हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो हमने आपके सर्वे इंजीनियरिंग के दो जो चैप्टर्स थे मेन पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपकी इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट पढ़ ली हुई है, ठीक है। और आपकी साथ ही साथ जो आपकी लीनियर मेजरमेंट है वो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली हुई है, ठीक है। तो साथ ही साथ जो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे हमारे इंट्रोडक्शन के और लीनियर मेजरमेंट के, वो भी हमने पूरे प्रॉपर डिटेल में पढ़ लिए हुए हैं। और जो बच्चे आपके जेई लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इवन की ए लेवल बोलूँगा पर 70%, तो उनका बिल्कुल बेस्ट तरीके से जो सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़े हैं उनको पता चल भी गया होगा। और एक चीज़ और आपको बतानी थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जो प्रीवियस ईयर जेई के पेपर हैं या एई के पेपर हैं वो साथ सॉल्व करवाओ। तो देखो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको जेई पूरा डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, एई के भी क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। पर थोड़ा सा पेशेंस रहो, क्योंकि अभी हमने जो आपका सिलेबस अगर बोलोगे ना तो अभी इतना हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्वांटिटी वाइज अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ 20% पढ़ा होगा, और क्वालिटी वाइज बात करूँ तो 40% हमने पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा सिलेबस को फॉरवर्ड थोड़ा हमें मूव करने दो। उसके बाद मैं एक पर्टिकुलर जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े होंगे उन टॉपिक्स के आपके जेई के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एई के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अगर हम ये जे एंड के की क्लासेस चल रही हैं तो जे एंड के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं है। आपके एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, हिमाचल प्रदेश में कोई पेपर हुआ है सॉल्व करवाऊंगा, पंजाब में कोई पेपर हुआ है पूरा सॉल्व करेंगे, मुंबई में, पूरे ऑल इंडिया में जो आपके जेई के पेपर हुए हैं हम वो पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सारे आपके एग्ज़ाम हैं हम कवर करेंगे, जो भी जेई लेवल के एग्ज़ाम है बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ठीक है। और आपको फ़ायदा देखो क्या हो रहा है इस कोर्स का, सबसे बड़ा फ़ायदा जो कुछ लोग ही उठा रहे हैं, ठीक है। आपको सारे के सारे जेई के जो लेक्चर्स के नोट्स हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरे पीडीएफ फाइल्स में मिल रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, और इवन की आस्ता आस्ता हम आईईएस और गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। स्लोली स्लोली कर रहे हैं पर ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, ये तो सबसे बेस्ट थिंग है जो आज आपको शेयर करनी थी, स्टूडेंट सेक्शन है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारा ग्रुप भी बना हुआ है और कमेंट्स में भी यूट्यूब पे हमें आंसर आते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमें प्रॉपर आंसर भेज रहे हैं, और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे व्यूज़ जो हैं वो 3000 हो गए हैं, देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे 3 स्टूडेंट्स भी इन वीडियोज़ को देख के अच्छे से आंसर कर रहे हैं ना, तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो 100% है। तो वो बहुत एक अच्छा रिज़ल्ट है। आप सबको भी यही चीज़ मैं बोलूँगा, कमेंट किया कीजिए, आंसर दिया कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आपके आज के टॉपिक पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने आज आपका कंपास सर्वे जो है आपका जो थर्ड लेक्चर है, ठीक है, थर्ड चैप्टर बोल लो, ये हमने शुरू करना है, ठीक है। कंपास सर्वे की अगर मैं बात करूँ कि इम्पोर्टेंट कितना है, तो याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में सर्वे में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं सपोज, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इस चैप्टर से होंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से ये चैप्टर हमने पढ़ना है, इसके जो भी माइनर पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए, ठीक है, कंपास सर्वे है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि सर कंपास सर्वे हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, करते क्यों हैं इसको, काम क्या है कंपास सर्वे का। तो जैसे कि आप सबको पता है हमने आपका लीनियर मेजरमेंट पूरा चैप्टर पढ़ा, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या था कि आप हॉरिजेंटल जो आपका डिस्टेंस था उसकी मेजरमेंट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ चेन या टेप, ठीक है। पर इस मेजरमेंट में क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आप लीनियर मेजरमेंट करते हो चेन या टेप की हेल्प से, जब आप मेजरमेंट करते हो तो आपका एक तो एरिया जो है वो कन्फाइंड होना चाहिए, छोटा होगा एरिया तो आप कर पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा कि जो आपकी लीनियर मेजरमेंट होगी वो अगर आपके कुछ पेड़ पौधे आ गए, ठीक है, कुछ पेड़ आ गए, कुछ बिल्डिंग्स आ गई, ठीक है, कुछ आपके रिवर्स आ गए, पोन्ड्स आ गए, तो इन सारी चीज़ों में आप लीनियर मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे आपको साथ ही साथ कंपास सर्वे का भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से सर्वेइंग जो है वो अपनी कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए हम आपकी क्या करते हैं, कंपास सर्वे करते हैं।
अब इसी में एक क्वेश्चन और आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर आप कंपास सर्वे कर रहे हो तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में भी डालना है इसका डिसएडवांटेज। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि सपोज कुछ हमारे जो पहाड़ होते हैं या कुछ हमारे जो प्लेन्स एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जो आपका चुंबक शक्ति जो आप बोलते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी होती है उनकी इन्फ्लुएंस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपकी नीडल है कंपास की, ये आपका जो एक्चुअल नॉर्थ होता है वो शो नहीं करती है, ट्रू नॉर्थ जो होता है वो शो नहीं करती है, वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ शो करना शुरू कर देती है। मतलब जो आपकी नीडल होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी कंपास में होती है और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो देखते हैं आगे आपकी इसकी इंट्रोडक्शन में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो थी वो तो वही है कि आपकी कंपास सर्वे क्या है हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे कि कंपास से हम एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं या डायरेक्शन की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप मुझे दो दो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बता दो जो इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजरमेंट करते हैं डायरेक्ट, और दो इंस्ट्रूमेंट जो आपकी डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके डायरेक्ट एंगल की मेजरमेंट करते हैं और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपकी डायरेक्ट डायरेक्शंस की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट का आंसर यहीं पे दे देता हूँ, जो आपकी कंपास होती है। ठीक है, वो आपकी एक्चुअली में डायरेक्शन की मेजरमेंट करती है, ये चीज़ आप याद रखना, डायरेक्शन की मेजरमेंट होती है कंपास में। ठीक है, अब आप सबने एक मूवी देखी होगी पायरेट्स करके, ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। ठीक है, उसके पास एक कंपास होती थी और वो डायरेक्शन देखता था ना, वो एंगल थोड़ी बोलता था कि हम इस एंगल में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन में बताता था, नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं। तो याद रखना जो आपकी कंपास होती है ना वो आपकी डायरेक्शन देती है आपको। ठीक है, और डायरेक्शन की हेल्प से आप आगे एंगल्स या टेक्निकल सर्वे की टर्म बोलूँगा तो बेरिंग्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो देखते हैं वही टर्म्स पढ़ते हैं आज आपकी पूरी पहले आगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं एक अलग जगह पे और फिर इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम कवर करेंगे। ये आपका नॉर्थ आ गया, ईस्ट, साउथ और आपका वेस्ट। ठीक है, और ये सपोज आपकी अर्थ आ गई। ठीक है, और अर्थ पे भी आपकी ये डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी, NESW। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी जो अर्थ है वो तो ये है। ठीक है, अब जब आप उसको प्लेन पेपर पे शो करते हो तो कुछ इस तरीके से शो कर देते हो डायरेक्शंस को। ठीक है, तो अब कुछ टर्म्स हैं हमारी टेक्निकल टर्म्स जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म जो है वो है आपकी मेरिडियन। ठीक है, सबसे पहली टर्म जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो मेरिडियन है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो कोई भी ऐसी लाइन, ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन, ठीक है, कैसी लाइन, अब देखो जैसे मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया ए, ये पॉइंट दे दिया बी और ये पॉइंट दे दिया सी। अब आपको एंगल निकालने के लिए बोलूँगा। ठीक है, तो आप सपोज क्या करोगे, यहाँ पे एक कंपास रखोगे, इसको यहाँ पे ऐसे घुमाओगे तो ये आपके पास एक एंगल आ गया। तो अब ये एंगल आपने कैसे निकाला, जब आपके पास ये ए बी एक फिक्स लाइन जो थी अवेलेबल थी उसके रिस्पेक्ट में आपने ये एंगल निकाला ना। तो यही चीज़ को हमने अब समझना है। ठीक है, कोई भी ऐसी एक फिक्स लाइन, ठीक है, कोई भी ऐसी एक फिक्स लाइन आपकी अर्थ सरफेस पे, ठीक है, जो हमें एंगल निकालने में हेल्प करे। एंगल का मतलब क्या हो गया, बेरिंग, बेरिंग निकालने में हेल्प करे, उसको हम बोल देते हैं आपका मेरिडियन। ठीक है, याद रखना। अब ये तो मैंने अर्थ के ऊपर बनाया, अगर मैं पेपर के ऊपर बनाऊंगा तो ये मेरिडियन सपोज मेरा ये है, जो नॉर्थ साउथ को लाइन जो ये ज्वाइन कर रही है ये मेरा क्या हो गया, मेरिडियन। और इस मेरिडियन पे ही मैं अपनी कंपास रखूंगा और ऐसे ये एंगल मेरे पास मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा एक बेरिंग, या जिसको हम क्या बोलते हैं आपका एंगल। तो मेरिडियन क्या हो गया, एक फिक्स लाइन है आपकी। ठीक है, अर्थ के ऊपर भी बोल सकते हो। ठीक है,
ये वाली जो आपकी फिक्स लाइन है जो आपका क्या कर रही है, बेरिंग निकालने में हेल्प करती है, उसको क्या बोल देते हो आप, मेरिडियन। और जो एंगल निकालते हो उसको क्या बोल देते हो आप, बेरिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट डेफिनेशन पे। तो आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ये तो थी आपकी सिंपल मेरिडियन, और अब आपका देखते हैं ट्रू मेरिडियन क्या होता है और ट्रू बेरिंग क्या होती है। ठीक है, आप समझिएगा, जब आपका जो एक्चुअल नॉर्थ है, ठीक है, जो सही में नॉर्थ की पोजीशन है और सही में जो साउथ की पोजीशन है, उन दोनों पॉइंट्स को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है तो उसको बोल दोगे आप ट्रू मेरिडियन। ठीक है, और उस ट्रू मेरिडियन के ऊपर अगर आप कोई एंगल फाइंड आउट करते हो, ठीक है, उसको बोल दोगे आप ट्रू बेरिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका ट्रू बेरिंग का ऊपर टॉपिक और ट्रू मेरिडियन का टॉपिक। अब वैसे ही आपका एक टर्म और इसके अंदर पेंडिंग है जिसको हम बोल देंगे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, इसको भी समझना बिल्कुल ईजी है। अब आप सबको पता है कि कभी कभार जब मैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाती है तो जो ये एक्चुअल में जो आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये तो एक्चुअल में है, आपकी कंपास की जो नीडल जो होगी जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगी तो वो क्या होगी, नॉर्थ ये वाला शो करेगी। ठीक है, मतलब जो आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अब चेंज होगी, कहीं आगे पीछे चलेगी। तो वो जो आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो गई है, वो आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन की वजह से जो आप कहीं और एंगल निकालोगे, ठीक है, अब आपने इसकी वजह से यहाँ पे एंगल निकाला तो ये आपका क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, ये जो आपने फिर एंगल निकाला इसको क्या बोल दोगे, मैग्नेटिक बेरिंग। तो इसको हम अपने डायग्राम्स में भी समझेंगे पूरा, यहाँ पे आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बार पढ़ो, मेरिडियन क्या होगा, आपकी कोई भी एक फिक्स लाइन है, ठीक है, कोई भी आपकी एक फिक्स लाइन है जिसके ऊपर आप एंगल निकालते हो या बेरिंग निकालते हो, उसको क्या बोल दोगे आप, मेरिडियन। तो बेरिंग क्या हो जाएगी आपकी, जो भी आपने एंगल निकाला है मेरिडियन के ऊपर वो आपकी क्या है, बेरिंग है अभी। ठीक है, कोई भी हो सकती है वो। नेक्स्ट आपका ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू बेरिंग क्या है, अगर कोई लाइन आपके ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन करे वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू मेरिडियन। और इस ट्रू मेरिडियन के ऊपर अगर आप कोई एंगल निकालते हो तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू बेरिंग। ठीक है, सिंपल है। तीसरी चीज इसमें क्या हो जाएगी आपकी, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, सपोज आपका नॉर्थ ये था, पर मैग्नेटिज्म की वजह से क्या हुआ कि आपका जो नीडल है वो ये वाला जो नॉर्थ है वो शो कर रही है। अब आपको कहीं और जो किसी और पॉइंट पे आपको निकालना था वो एंगल, अब आपने ये एंगल निकाला तो ये क्या हो जाएगी आपकी, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, जब आपकी नीडल मैग्नेटिज्म की वजह से कहीं और शो करे डायरेक्शन नॉर्थ की तो वो हो जाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। और उस मेरिडियन लाइन के ऊपर जब आप कोई एंगल निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक बेरिंग। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है पर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें बहुत आगे हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब इन दोनों से हमें एक चीज़ जो है नई निकल के, ठीक है, तो अब इसके बीच में एक नई चीज़ हमारे सामने निकल के आएगी, डिक्लिनेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो ज़रूर समझना, अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो यहीं से आएगा, जिन्होंने जेके एसपीडीसी का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, पेपर जो दिया था जो आपका 2000 शायद 18 में हुआ था, इसी एक क्वेश्चन से दो न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल थे, तो इसको हम समझेंगे। तो समझिए सबसे पहले कि आपकी डिक्लिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको पहले रफ में समझ लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम हमें बार बार बनानी पड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सपोज ये आपका ट्रू नॉर्थ है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड सी, उसकी वजह से जो आपकी कंपास है वो आपको ये नॉर्थ शो कर रही है, तो ये कौन सा नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया।
ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ वाली जो लाइन होगी ये कौन सी हो जाएगी, ट्रू मेरिडियन वाली, और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाली जो लाइन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मैग्नेटिक बेरिंग वाली। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है एंगल में उसको क्या बोल दोगे आप, डिक्लिनेशन। सिंपल चीज़ है ये, ठीक है, इस चीज़ को क्या बोल दोगे आप, डिक्लिनेशन। और इसी डिक्लिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। अब मुझे बताओ, अब मैंने यहाँ पे आपको ये शो किया है कि ये जो आपकी लाइन है वो ईस्ट की तरफ डिक्लाइन हुई है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपकी वेस्ट की तरफ भी तो डिक्लाइन हो सकती थी ना। ठीक है, तो मैग्नेट जो है यहाँ भी जा सकता है, आपकी वेस्ट साइड भी जा सकता है और ईस्ट साइड भी जा सकता है। तो अगर आपका मैग्नेट जो है वो ईस्ट साइड जाए तो उसको क्या बोल दोगे, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। और अगर आपका मैग्नेट वेस्ट साइड जाए तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, सिंपल था ये टॉपिक। तो देखो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। और यहाँ पे डायग्राम में भी आपको यहाँ से बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा। पहली डायग्राम में देखो, कंप्लीटली आपकी जो नीडल है वो ये वाला शो कर रही है, एम एन का मतलब है मैग्नेटिक नॉर्थ, टी एन का मतलब है ट्रू नॉर्थ। तो ये वाली डिक्लिनेशन कौन सी होगी, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। और वहीं दूसरी डायग्राम में जब आप देखोगे तो आपकी जो नीडल है वो ईस्ट तरफ डिक्लाइन हो गई, तो मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, और इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, आपकी ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को और फर्दर आगे लेके चलते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ लिया कि डिक्लिनेशन आपकी दो तरीके की है, तो हम ना पहले इस वाले को समझते हैं, वेस्टर्न डिक्लिनेशन वाले को। अब न्यूमेरिकल जो आएगा ना वो आपसे ट्रू बेरिंग भी निकालने को बोल सकता है, मैग्नेटिक बेरिंग भी निकालने को बोल सकता है, और थीटा भी निकालने को बोल सकता है। ठीक है, तो आप पहले इस डायग्राम को समझो, ठीक है, कि इस डायग्राम में हुआ क्या है, तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। अब सपोज ये जो है ये मेरा था ट्रू नॉर्थ, ठीक है, ट्रू साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो ओरिजिनल मेरी पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो मेरी नीडल थी वो मैग्नेटिज्म में आई और उसने वेस्टर्न तरफ जो है अपना फेस ओरिएंट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, अब मुझे बोला गया पेपर में कि एक कोई पॉइंट था ए, ठीक है, मुझे इसका एंगल निकालना था सिंपली। ठीक है, बेरिंग निकालनी थी मुझे। तो इस समय देखो ये जो डिफरेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, क्योंकि नीडल मेरी शिफ्ट हो जाएगी, होनी क्या चाहिए थी, ये वाली होनी चाहिए थी मेरी ट्रू बेरिंग, और ये क्या थी मेरी डिक्लिनेशन। तो आप सिंपली देखो यहाँ से निकाल सकते हो, ट्रू बेरिंग अगर आपको निकालने के लिए बोल देगा, ये टी बी निकालने के लिए बोल देगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, मैग्नेटिक बेरिंग माइनस थीटा। ठीक है, एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, फिर से आपको क्लीन समझ आ जाएगा। तो जब भी आपको पेपर में बोले कि ट्रू बेरिंग निकालो और डिक्लिनेशन जो है वो आपकी वेस्टर्न तरफ है, तो आपका आंसर कैसे निकालोगे आप, मैग्नेटिक बेरिंग माइनस ये डिक्लिनेशन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये सेकंड पॉइंट को समझो आप यहाँ पे, अगर आपकी जो डिक्लिनेशन है, ठीक है, अगर आपकी जो डिक्लिनेशन है वो ईस्टर्न तरफ होगी, ये मेरा ट्रू नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ठीक है, अब मेरी जो नीडल थी वो सपोज इस तरफ कहीं पॉइंट आउट कर रही थी, तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ वाली जो मेरिडियन होता है उसको क्या बोल देते हैं, ट्रू मेरिडियन, और मैग्नेटिक वाला जो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, यही होगा। ठीक है, अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होती है, डिक्लिनेशन। हमें पेपर में क्या बोला गया था कि कोई एक पॉइंट है बी, उसका एंगल आपको निकाल के देना है। ठीक है, उसकी ट्रू बेरिंग जो है उसको निकाल के देनी है, तो इसकी ट्रू बेरिंग कौन सी होनी चाहिए थी, ये वाली लाइन, ट्रू बेरिंग। ठीक है, और इसके बीच में आपको सिंपल है, ये जो चेंज हुई ये क्या हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक बेरिंग। फिगर से ही आपको समझ आ गया होगा, आपका ट्रू बेरिंग अब आपको निकालनी है, तो ये ट्रू बेरिंग ये पूरी वाली है, तो दिस प्लस दिस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखो सीधा सीधा भी याद रख सकते हो, ये तो ठीक है मैंने आपको समझा दिया।
तो कई बार पेपर में गलत हो जाता है, तो आप इसको सीधा याद रख लेना कि ट्रू बेरिंग अगर आपकी वेस्टर्न तरफ है तो मैग्नेटिक बेरिंग माइनस थीटा, अगर आपकी जो बेरिंग है, ठीक है, ये जो डिक्लिनेशन है सॉरी, वो अगर आपकी ईस्टर्न तरफ हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा ट्रू बेरिंग का, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एक सिंपल सा नोट में दिया है मैंने आपको, जेके एसएसबी हो, एसएससी हो, कोई एई का पेपर हो, आपको ये क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे कि आइसोगोनिक लाइंस कौन सी होती हैं। ठीक है, ये वो लाइंस हैं जहाँ जहाँ पॉइंट्स में सेम डिक्लिनेशन हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे डिक्लिनेशन हुई है कुछ, वैसे यहाँ पे पॉइंट पे डिक्लिनेशन हुई, यहाँ पे डिक्लिनेशन हुई, यहाँ पे डिक्लिनेशन हुई, यहाँ पे डिक्लिनेशन हुई। अगर सेम हो रही है डिक्लिनेशन तो जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी वो क्या हो जाएगी, आइसोगोनिक लाइंस। वैसे ही एगोनिक लाइंस वो हो जाएंगी जहाँ पे वो लाइन जो जीरो डिक्लिनेशन, मतलब कहीं पे अगर डिक्लिनेशन नहीं हुई है तो वहाँ पे जो लाइन ज्वाइन करेंगी उसको क्या बोल दोगे आप, जीरो डिक्लिनेशन वाली लाइंस। ठीक है, एगोनिक लाइंस। तो ये एक छोटे से 2 पॉइंट्स है, इनको आपको याद रखना है। तो अब बात आ जाती है आपके न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपकी जो मैग्नेटिक बेरिंग है लाइन की वो कितनी है, 260 डिग्री, उसकी जो डिक्लिनेशन है, एक ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ऑप्शन ये दिया है, बोल रहा है कि ट्रू बेरिंग निकाल के दो। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है न्यूमेरिकल को करते समय, कभी भी डायग्राम बनाने में कोई शर्म वाली बात मत करना कि यार ये क्या छोटा सा क्वेश्चन है और मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नंबर आप सबको पता है आपको कितना पीछे लेके जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए डायग्राम बनाओ। ठीक है, नॉर्थ में कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, ईस्ट तक 90, साउथ तक 180, 270, और फिर से यहाँ पे कितना हो जाता है 360। अब देखो, इसने बोला मैग्नेटिक बेरिंग जो है लाइन की वो कितनी है, 260। ठीक है, तो 260 है और डिक्लिनेशन आपको पहली दी है 9 डिग्री वेस्ट। तो आप सिंपल फॉर्मूले का यूज़ कर लो यहाँ पे। ट्रू बेरिंग का फॉर्मूला क्या होता था आपका, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। तो सबसे पहले आप चेक कर लो आपकी बेरिंग कौन सी है, वेस्टर्न। तो वेस्टर्न जब होती है तो साइन कौन सा यूज़ करते हो, माइनस का। तो क्या हो जाएगा 260 माइनस 9 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा 251। वैसे ही दूसरे वाला पार्ट देखो, उसके अंदर दी हुई है 6 डिग्री ईस्ट, तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन होती है तो ट्रू बेरिंग किसके बराबर हो जाती है, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 260 डिग्री प्लस डिक्लिनेशन गिवन थी 6, ये कितनी हो जाएगी आपकी 266। ठीक है, यहाँ पे 266 कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको घर से दिया है, ये आपका होमवर्क है, बिना देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर कमेंट में डालो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपका पढ़ने वाले हैं वो पहले पढ़ने वाले हैं होल सर्कल बेरिंग का कंसेप्ट और रिड्यूस्ड बेरिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।